एक्चुअली में क्या है कि मैं पिछले बहुत सालों से इसके ऊपर अध्ययन कर रहा हूँ, मोर देन 10 years। और हम लोगों ने क्या किया था कि क्योंकि मैं खुद माइक्रोवेव और एंटेना पे काम करता हूँ, और जब मैं माइक्रोवेव्स और एंटेनास पे काम कर रहा था तो लैब में हम लोग सब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जैसे कि एक एंटेना इधर है, दूसरा एंटेना इधर है, उसका रेडिएशन होता है, और बीच में स्लोली मेरे ऊपर खुद का हेल्थ इफेक्ट हो रहा था। और उन दिनों फिर एक बुक आई थी, वो बुक को मैंने पढ़ा। दैट वाज द बेसिकली जो टाइटल का जो बुक ही था यही था कि बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और फिर वो जब बुक को पढ़ा तो मुझे पता चला कि इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। और तभी मोबाइल फोन इंडिया में आया था। और शुरू में मोबाइल फोन का यूज बहुत कम था, क्योंकि क्या था कि उस वक्त फोन बहुत महंगा था और पर मिनट चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए इफ यू सी 1995 में सेल फोन आए, बट वो पॉपुलर हुआ 2003 में जब इनकमिंग कॉल्स फ्री हुए। उसके बाद से निरंतर उसका उपयोग बढ़ता चला गया। और आज अगर आप देखते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 करोड़ यूजर है, 100 करोड़ से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके पास में 2 या 3 सिम कार्ड भी होते हैं। इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, उसी के कारण ये टेक्नोलॉजी जो है बढ़ती चली जा रही है। बट हो क्या रहा है कि लोग जो है ये समझ ही नहीं पा रहे कि उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट बताना चाहता हूं कि WHO ने सेल फोन के रेडिएशन को कार्सिनोजन, पॉसिबल कार्सिनोजन क्लास 2 भी बताया। अब मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूं, उनको पता ही नहीं है। और ये तो मई 2011 में हो गया। आज ये घटना ऑलमोस्ट 6 साल होने को आ रहे हैं और लोगों को नहीं पता है कि ये कार्सिनोजन क्लास 2 भी है। इवन गवर्नमेंट भी नहीं बता रही है कि क्यों प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। अगर आज कोई इंसान पिक्चर देखने जाता है तो वहां पे अगर कोई स्मोकिंग करता है तो आता है ना, पहले आता था स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और आजकल आता है स्मोकिंग किल्स। बट स्मोकिंग की प्रॉब्लम तो आज से 40 साल पहले भी थी, 50 साल पहले भी थी, बट वो अब आके हुआ है। इनफैक्ट एक्चुअली में वही घटना दोबारा से दोहराई जा रही है। जो सेलर ऑपरेटर्स हैं वो यही बोलते हैं कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती है। गवर्नमेंट भी उनके साथ में सपोर्ट करती है, क्योंकि पिछले 4 साल में गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपीस खाली स्पेक्ट्रम के ऑक्शन से ही बनाए हैं। और बाकी जो पैसे वो बना रहे हैं, जो कि सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया एंड बाकी सब चीजें, तो आज की तारीख में गवर्नमेंट जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा पैसा बना रही है। बट हमको एक्चुअली में ये समझना पड़ेगा कि जो सेल फोन है, जैसे मैंने बताया कि WHO ने इसको क्लासिफाई किया था क्लास 2 भी। और जस्ट मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों के यहाँ जो फोन है उसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो रेडिएशन है उसको डिफाइन करते हैं SAR वैल्यू से, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। और वो जो रेट है 1.6 वाट पर kg से कम होना चाहिए। बट वो जो लिमिट है वो लिमिट 1998 में सेट हुई थी, और उस वक्त ये जो लिमिट थी वो थी सिर्फ 6 मिनट्स पर डे के लिए। तो जो लिमिट 6 मिनट्स पर डे के लिए थे उसको लोग घंटों यूज करते हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि उस लिमिट में सेफ्टी मार्जिन है, which is 3 to 4। तो अगर 18 से 24 मिनट मैक्सिमम लोगों को यूज करना चाहिए। तो ये जो WHO ने जो क्लासिफाई किया था वो बेस्ड था इंटरफोन स्टडी पे। तो इंटरफोन की स्टडी ये थी कि जो लोग आधा घंटे से ज्यादा सेल फोन यूज करते हैं उसको 10 साल में ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद में ऑफ कोर्स मैं थोड़ा और भी बताना चाहता हूँ। उसके बाद में थोड़ी सी मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुए, तो उसके कारण जैसे कि अगर वो ऑटो रेंजिंग होता है, अगर सिग्नल स्ट्रेंथ कम है तो ज्यादा ट्रांसमिट होगा। तो अभी करीब 2 साल पहले एक रिवाइज स्टडी आई थी, और वो जो रिवाइज स्टडी है वो ये कहती है कि अगर लोग 1 घंटा सेल फोन यूज करें तो 11 साल के बाद में चांसेस ऑफ गेटिंग ब्रेन ट्यूमर इज 1.6, नॉर्मल 1 है, तो 1.6 मीन 60% ज्यादा। और उन्होंने बकायदा रेंज भी दी है, रेंज है 1.2 से लेके 2.2 तक। तो ये डिपेंड करता है, अगर मोबाइल फोन का सार वैल्यू कम है तो आप ज्यादा देर यूज कर सकते हैं,
SAR वैल्यू ज्यादा है तो कम देर यूज करना चाहिए। और ये उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है कि आप एकदम बच्चे हैं या बड़े हैं, एडल्ट है, यंग है। तो इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने एक्चुअली में बोला है कि 12 साल के बच्चों को सेल फोन नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका जो सिर है वो नाजुक होता है और ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो अगर वो ज्यादा यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होती है। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो 2 साल का बच्चा ही सेल फोन से यूज करना शुरू कर देता है। और दूसरा जो हम लोग बहुत स्ट्रांगली एडवाइज करते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको जितना कम हो सके उतना सेल फोन पे यूज करना चाहिए, बात करना चाहिए। इनफैक्ट जो सेल फोन का इन्वेंशन ही ऐसे हुआ था कि ये इमरजेंसी के लिए, एक्चुअली में कभी भी इसका इन्वेंशन था ही नहीं कि आप इसको घंटों घंटों यूज करें। तो बिकॉज इसके एडवांटेजेस बहुत है, लोग यूज करेंगे। मैं खुद सेल फोन, आप फोन पे कॉल करते हैं तो ये मोबाइल फोन 1 वॉट करता है। इंडिया में हम लोग अलाउ करते हैं सेल टावर को 20 वॉट ट्रांसमिट करने का, तो वो 20 वॉट ट्रांसमिट करेगा। फिर वो सेल टावर से दूसरे सेल टावर पे जाएगा तो वो 20 वॉट करेगा, फिर वो 1 वॉट। तो टोटल इस प्रोसेस में 42 वॉट पावर का कंजम्पशन हुआ। और जो एक्चुअल यूज होता है पावर वो होता है 0.00000001 वॉट। दैट मीन्स 41.999999 वॉट पावर वो एटमॉस्फेयर में ही डिसिपेट हो रही, क्योंकि एनर्जी क्रिएटेड हैज टू बी एब्जॉर्ब। तो पहला तो ये कि जैसे सेलफोन ऐसे बात करते हैं तो 1/3 ऑफ द पावर तो आपका खुद ही बॉडी एब्जॉर्ब करती है। देन जो रास्ते में पूरा रेडिएशन जा रहा है तो जो लोग सेल टावर के पास में रहते हैं तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जो चिड़िया है जो चहकती है, दौड़ती है, उड़ती है, सब कुछ करती है तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। रास्ते में जो पेड़ है, इनफैक्ट जो पेड़ है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जितना ज्यादा फोन पे बात करेंगे उतना ही रेडिएशन पॉल्यूशन क्रिएट करें। इसमें होता है क्या, जब आप 20-30 मिनट यूज करते हैं तो ये जो ब्लड है ना वो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है 20 और 30 मिनट के बाद में। तो बॉडी टेम्परेचर है 98.4, आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 1.8 फ़ारेनहाइट ऐड किया तो हो गया 100.2 डिग्री फीवर। सो जितनी बार भी आप 20-30 मिनट बात करते हैं यहाँ पे 100.2 डिग्री फीवर होता है, तब ब्रेन को रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे वो अपना हमारे जो CID शो आता है ना जिसमें वो बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है, राइट, तो ऐसे ही गड़बड़ है तो तब ब्रेन को पता चलता है। तो रेडिएशन जो होता है वो फिर जो बॉडी में पूरा जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म तो वो चालू होता है। फिर 20-30 मिनट बात करते हैं यूज, फिर बढ़ता है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ENT स्पेशलिस्ट से बात की है और उन्होंने ये बोला है कि उनके जो आजकल बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनको ना वन साइड में या तो पार्शियल हियरिंग लॉस हो रहा है या फुल हियरिंग लॉस भी हो रहा है और ईयर ट्यूमर भी हो रहा है। अच्छा, तो ये तो हो रहा है। और मैंने आई स्पेशलिस्ट से भी बात की है, वो लोग भी बोल रहे हैं आइस की प्रॉब्लम हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट, अभी ये जो रेडिएशन है ये ब्रेन तक जाता है। तो जो स्टडीज है वो ये बोलती हैं कि 5 साल के बच्चे को ये ब्रेन में 75% तक पेनिट्रेट करता है और एडल्ट के लिए 25%। बट 25% ब्रेन इफेक्ट होना भी बहुत ज्यादा हो गया ना। अब होता क्या है कि जो मैंने और भी लोगों से बात किया कि जब 20 मिनट 30 मिनट सेलफोन पे बात करते हैं तो लोगों को सिर दर्द होता है। तो ये जो सिर दर्द जिनको होता है उनको रियलाइज होना चाहिए ये वो सेकेंड स्टेज पे पहुंच गया। जो लास्ट स्टेज है वो है ब्रेन ट्यूमर की। और जो ब्रेन ट्यूमर के केसेस हैं, जो इंटरफोन की स्टडी भी थी, उन्होंने 5117 ब्रेन ट्यूमर केसेस स्टडी किए थे। और इंडिया में भी ये जो खबर आई थी 2 साल पहले कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट में सिर्फ 2 स्टेट में 25,000 ब्रेन ट्यूमर केसेस रिपोर्ट किया। अभी ब्रेन ट्यूमर जो है ना वो सिगरेट स्मोकिंग से नहीं होता है, लिकर से नहीं होता है, तो ये वन ऑफ द डेफिनेट कारण है कि जिसके कारण आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो इंडिया में डेफिनेटली कैंसर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो 2014 में 10 लाख नए कैंसर केसेस आए, 2015 में 11 लाख नए कैंसर केसेस आए
और वो 11 लाख में ICMR की रिपोर्ट है, 11 लाख में उन्होंने ये बोला है कि जो 3 लाख केसेस हैं वो है सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और लिकर से। जो 8 लाख है उन्होंने ये बोल दिया लाइफस्टाइल चेंज। बट पिछले 10 सालों में मैक्सिमम लाइफस्टाइल चेंज क्या है? वो है हमारा मोबाइल फोन, हमारा प्यारा मोबाइल फोन, राइट? तो वो वाईफाई जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ओवन के अंदर होती है। और मैं खाली एक प्रिंसिपल भी बताना चाहता हूं पहले, जो माइक्रोवेव ओवन में जब हम फूड रखते हैं तो उसके अंदर जो पानी होता है वो पानी के ऊपर ये रेडिएशन गिरता है और ये जो है ना ये वाइब्रेट करता है। अब जो मैंने ऐसे किया 3-4 टाइम्स पर सेकेंड, बट वो जो वाटर माइक्रोवेव ओवन के अंदर वाइब्रेट होता है वो होता है 2.45 बिलियन टाइम्स पर सेकेंड। तो ऐसे वाइब्रेट होता है। जब ये वाइब्रेट होता है तो उससे होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से होती है हीट, उससे ही खाना बनता है। अब वो ह्यूमन बॉडी पे अभी देखिए, हमारी जो बॉडी है वो 70% लिक्विड होती है, वाटर, ब्लड, फ्लूइड। तो जब ये रेडिएशन हमारी बॉडी पे करता है तो ये सब वाइब्रेट करता है। तो ये वाइब्रेशन से डीएनए डैमेज होता है, ओके? और डीएनए डैमेज के बाद में, फ्रिक्शन के बाद में हीट होती है। बट अगर एक और भी स्टडी है कि अगर बॉडी में हमारे अंदर में एक वो होता है, मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं कि डीएनए रिपेयर कर सकता है, बट अगर डैमेज डीएनए ज्यादा हो गया तो रिपेयर नहीं कर सकती और उससे फिर कैंसर ना हमको बट कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हो सकती। मेरी मीटिंग चल रही थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में, वहां पे मैंने उन लोगों को बोला, मैंने कहा देखो मैंने आप लोगों को इतने सारे केसेस बताया, इतने सारे कैंसर क्लस्टर केसेस हो रहे हैं, इतनी जगह पे लोगों को हेडेक्स हो रहे हैं, ये हो रहा है। मैंने कहा आपको इतना सब जो है फिर भी आप बोलते हैं नो कंक्लूसिव एविडेंस। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा जब 1 करोड़ लोग अफेक्ट होंगे तब आप बोलेंगे कंक्लूसिव एविडेंस? मेरे को शॉक लगा उनका जवाब सुन के। वो क्या बोलते हैं, प्रोफेसर साहब तभी भी हम नहीं बोलेंगे कंक्लूसिव है, क्योंकि 1 करोड़ हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी में लेस देन 1% है। अभी लेस देन 1% को कैसे कंक्लूसिव बोले? अभी अगर ऐसे ये लोग सोचते हैं तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है हिंदुस्तान में, ओके? और मैं 1-2 और भी चीजें बताना चाहता हूं। जो सेल फोन, स्पेशली जो आजकल का जो युवा वर्ग है, ज्यादातर वो लोग अपनी पैंट पॉकेट में रखते हैं, तो इट ऑल्सो अफेक्ट्स बोथ मेल और फीमेल। सो जो मेल है उनका स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अफेक्ट होती है, और जो लेडीज हैं उनका जो ओवरीज होते हैं वो उधर ही होते हैं, एग इन ओवरीज गेट अफेक्टेड। इनफैक्ट टुडे इनफर्टिलिटी हैज बिकम अ मेजर इशू, और अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हाँ, एक चीज और बताता हूँ, तो देश की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी कम से कम, इतना तो पक्का गारंटी है। तो मैंने अभी रिसेंटली गूगल में ही सर्च कर रहा था, तो हमारे यहाँ पे जो परसेंटेज ग्रोथ था वो मैक्सिमम था लेट 80s में, विच वॉज 2.3%। उसके बाद लेट 80 से वो कंटिन्यूअस गिर रहा है, आज परसेंटेज ग्रोथ है वो है 1.2%, ठीक है? और 5 साल बाद में वो में भी 0.5% तक आ जाएगा। तो अच्छा, इंडिया की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम तो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। अब ये बात दूसरी है कि यंग लोग हैं वो पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे, और जो ओल्डर लोग हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे। तो अब ये उनको सोचना है कि प्रिकॉशंस आज ले। सरकार को बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है आने वाली सालों में, बिकॉज देखिए क्या हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत कम है पॉपुलेशन के हिसाब से, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स तो और भी कम है। अगर आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में आपके पास में इतने बेड ही नहीं है कि आप लोगों को ट्रीट कर सके। अभी पैरेलल में मैसिवली ना हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे, मैसिवली और डॉक्टर्स आने चाहिए, और उनको ये समझ में आनी चाहिए कि रेडिएशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ताकि वो उसको वो कंट्रोल कर सकें। बट वो एक पुरानी कहावत है, मैं उसको कहना चाहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आज से जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं वो अगर आज से प्रिकॉशन लेना शुरू करें, थोड़ा करके अभी, तो उनकी जो लाइफ है प्रोलॉन्ग होगी और खुशहाल रहेगी और